खुदावंद आप सबको बरकत दे। और अभी थोड़ा मुझे लेट पता चला था, लेकिन जो कुछ खुदावंद ने मुझे बताया है या खुदावंद का कलाम हमें बताता है, मैं उसमें से बताने की कोशिश करूंगा। और हम जानते हैं कि जो एन इमॉर्टल एक्ट जो है वो ट्रांसग्रेशन और वायलेशन जो है, दैट इज सिन। और ऐसा लफ्ज, ऐसा हर फेल, ऐसी हर ख्वाहिश जो खुदा के अब्दी कानून या अब्दी अहद की मुखालफत हो, गुनाह है। जस्ट आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ सिन। ऐसा लफ्ज, ऐसा फेल, ऐसी ख्वाहिश जो खुदा के अब्दी कानून या अब्दी अहद की मुखालफत गुनाह है। और बहुत खूबसूरत खुदा के खादम बता रहे हैं गुनाह के बारे में, या जो गुनाह के बाद जो गुनाह सरजद करते हैं उसकी सजा के बारे में बता रहे हैं। साथ साथ हम नजात के बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छा कलाम है। लेकिन हम देखते हैं जैसा जो लूसीफर था, जो इब्लीस शैतान जो था, उसका उसकी सोच में गुनाह था, उस तकब्बर गरूर था उसने, और वहीं से उसकी सोच जो है वो गुनाह को जन्म देती है। और उसने, हम जानते हैं पाक कलाम में से कि उसने खुदा के खिलाफ बगावत की, और उसे फिर जो है वो उसके मकाम से गिरा दिया गया, हटा दिया गया। तो ऐसी ऐसी खताएं या गलतियां जिसकी सजा रियासत देती है, लेकिन ऐसी खताएं या गुनाह है जिनकी सजा हमें आसमान से मिलती है। और पाक कलाम बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें बता रहा है। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, गुनाह शरीयत की मुखालफत है, और जो कोई गुनाह करता है शरीयत की मुखालफत करता है। और इसी तरह पाक कलाम में नए हदर में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है कि पास अगर तू नेकी करना जानता है और नहीं करता तो गुनाह करता है। लिहाजा हम बहुत इंसान होते हुए हम मरूसी गुनाह में भी हैं, लेकिन ईमानदार होते हुए खुदावंद के कफारा से, खुदावंद के फजल से हम निजात भी पाते हैं। और हम इन बातों को एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। गुनाह क्या है, गुनाह की सजा क्या है, और शरीयत क्या है। और जो शरीयत की मुखालफत है वो गुनाह है, और खुदा के 10 अहकाम जो है उनको ना मानना वो गुनाह है। हम जब खरूज की किताब में जब खुदा का बंदा मूसा जो है वो 10 अहकाम को दोबारा से लेके आता है, वो 40 दिन 40 रात का ना कुछ खाता है ना पीता है। बात दर्ज वहां पर भी अहद लिखा गया है कि जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानेंगे, जिसमें बुत परस्ती भी है, ऐसी जसीरतें, ऐसे जो है अपनी नस्ल का जिंदा जलाया जाना, उसके सब्बत को ना मानना, और खुदा ने जो ईदें हमें बताई उसको ना मनाना। ये मैं पुराने हदम की बात करता हूँ, कौम इसराइल की, वहां पर इस तरीके से जो है गुनाह कहा गया, शरीयत की बात की गई है। लेकिन मैं इस बात को बहुत एक हवाले के साथ ना क्लोज करूंगा। मरकज की इंजील जो नए हदम की बात करते हैं, जब हम यस्सु की तालीम की बात करते हैं, उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी ने सोच भी लिया अपने जहन में बुरा, या अपने इरादे में सोच भी लिया बुरा, तो वो गुनाह हो जाता है, वो गलती हमसे हो जाती है, वो बुराई हमसे हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत खूबसूरत मुझे बात लग रही है, जहाँ पर हम जिंदगी में रहते हुए बहुत सारी गलतियां करते हैं इस जिस्म में रहते हुए, लेकिन जहां तक हम एज ए क्रिश्चियन, एज ए स्पिरिचुअल लाइफ में जब जाते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हम यीशु मसीह की आमद की बात करते हैं, और फिर रूहानी जिंदगी की बात करते हैं। और इस बात को मरकज की इंजील उसका 3 बाब उसकी 28 और 29 आयत में आपके साथ बयान करूंगा आखिरी वाले के तौर पर। पाक कलाम बताता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूल कुछ के हक में कुफर बके वो अब तक माफी ना पाएगा। और फिर बहुत खूबसूरत आगे लिखा है, बल्कि अब्दी गुनाह का कसूरवार होगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, देखें, अब्दी गुनाह जो दायमी गुनाह हो जाता है हमारी जिंदगी में, हमें रूल कुछ के खिलाफ नहीं बोलना, हमें रूल कुछ का ख्याल करना है, ऐसा गुनाह नहीं करना। हम जानते हैं कि वो हमारे गुनाह जो है खुदा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए हैं, और वो सलीब पर चढ़ गया। और फिर हम इफ्सियों में देखते हैं कि हमने फजल से निजात पाई, ईमान से निजात पाई। इस तरीके से नहीं कि हमारी कोई अपनी कोशिश है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत दुआगो हैं, हम बड़े रोजे रखते हैं, हम बड़ी दास यकियां देते हैं, हम बड़े चर्च के बड़े परमानेंट मेंबर हैं,
ऐसे नहीं, हम गुनाहगार होते हुए भी ईमान लाते हुए खुदावंद के फजल से निजात पाते हैं। और इसी तरह रोमियो उसका पहला बाब 16 पद में जो लिखा है वहां पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि मैं अंजीर से शर्माता नहीं, ऐसी बातें। तो लिहाजा मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें अब्दी गुनाह से बचना है। खुदावंद पाक रूह है, खुदावंद जिंदा खुदा है, खुदा का कलाम जिंदा है, कुदरत और जलाल सब कुछ हिस्सा है, हमें इसको फॉलो करना है। बेशक हम जिस्म में रहते हुए बहुत कमजोर हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम मुस्तैद हैं। सो खुदा इस कलाम के वसीला से और जो बातें हम कर रहे हैं, सब लोग ही इन सब की बातों से मुझे भी बरकत मिले और लोग भी बरकत पाएं। आमीन।